डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं क्लास का गणित और चैप्टर है हमारा 1A, जो कि परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले परिमेय संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में आज कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो परिमेय संख्याएं, जो कि रेशनल नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं तथा Q नॉट इक्वल 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अथवा हम इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं तथा हर शून्य के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3/5 है, 7/2 है, 11/4, ये सभी संख्या अंश बटे हर में हैं और इनका जो Q नॉट इक्वल 0 नहीं है, अथवा इस टाइप से बोलिए कि हर 0 के बराबर नहीं है। हाँ, 5 या 3 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर में हम 1 मान सकते हैं। 0 को भी हम परिमेय संख्या दिखा सकते हैं, क्योंकि 0 के हर में हम 1 रख सकते हैं, तो 0/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जो अंश बटे हर में हो या P/Q के रूप में हो या X/Y या A/V के रूप में हम लिख सकते हो। उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इनका जो है हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1A की तरफ बढ़ते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो माइनस के 7 है, -11 है, 27 है, -45 और 71 है। इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे, जिनका हर 1 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो हम चलो हल करते हैं इसे। तो -7/1 हो जाएगा, इधर 11/1 और ये 27/1 रख सकते हैं, ये -45/1 रख सकते हैं और यह 71/1। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो हमें 4/5 -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश क 8 हो, ख -16 हो, ग 20 हो, घ -24 हो, 20। तो देखते हैं का को हल करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास संख्या है -4/5। इसी को हमें इसका जिनका अंश 8 हो, ऐसी इस संख्या को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश जो है 8 होना चाहिए। तो चलो अंश को तो 8 लिख लेते हैं हम। तो 4 का पहाड़ा 8 में देंगे, 8 में पढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8 दो बार गया। तो इसी प्रकार 5 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 दूनी 10। और ये 8 जो है अंश प्लस का होना चाहिए, इसीलिए माइनस को हम हर में कन्वर्ट कर देंगे। चलो गा देखते हैं। इसका नंबर ख, इसमें भी माइनस के 4/5 है, इसको भी हम -4/5 को हम इसका जो है अंश 16 होना चाहिए बटे में। तो 4 का पहाड़ा हम 16 में पढ़ेंगे, तो 4 चौक 16, 4 बार गया, तो इसी प्रकार 5 चौक 20 आना चाहिए। और ये माइनस में है तो ये भी माइनस में है हमारा अंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ग, इसी का ग है 20। तो -4/5 को हमें 20 बटे, तो 4 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे, 4 पन्ना 20, 5 बार गया। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आना चाहिए।
लेकिन यहाँ से इसका जो अंश है वो 20 है, तो यह माइनस का जो चिन्ह है वो हर में चला जाएगा, घ। तो इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, घ देखते हैं, ये है -4/5। इसको हमें माइनस के 24 अपॉन, जो कि 4 का पहाड़ा 24 में 4 6 24, 6 टाइम 6 बार जा रहा है, तो 5 6 30 आना चाहिए। तो इस प्रकार यह भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क 7, ख -14, ग 21 और घ -35 हो। तो इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि -5/7 है, क को हल करते हैं। -5/-7 दिया है, हमारा जो हर है वो 7 होना चाहिए, तो 7 के लिए हर 7 होना चाहिए। तो इसे हम यहाँ से माइनस को हटा देंगे या माइनस से माइनस कट कर देंगे, तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो इस प्रकार हमारा जो हर है वो 7 आता है, तो 5/5/7 संख्या हो जाएगी। ख को देखते हैं। चलिए, ख हल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी जो संख्या है -5/-7 है, हमें हर में -14 लाना है, -14। तो 7 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 टाइम। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे हम। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ग, इसे भी हम -5/7 लिखेंगे और उसके बाद हर आना चाहिए 21। तो 7 का जो टेबल है वो 21 में देंगे तो 3 टाइम्स आता है, तो 5 का पहाड़ा भी 3 टाइम, 5 या 15 आएगा और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार अगला जो इसका पार्ट है वो है घ। -5/7 को इस प्रकार व्यक्त करना है कि जिसका जो हर है वो -35 होना चाहिए। तो 7 का जो टेबल है, पहाड़ा है, वो 35 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 टाइम, 7 पंजे 35। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा भी हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 25 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है तो इसमें भी हम माइनस रख देंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को धनात्मक बनाइए। पॉजिटिव करनी है यह सभी संख्याएं, तो इनके जो है हमें धनात्मक बनानी है ये संख्या। तो किस प्रकार हम इन्हें धनात्मक, तो इनका जो है हर हमें धनात्मक बनाना है, परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना है। तो इसे हल करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर है क, -9/-11 है, तो इसका हर हमें धनात्मक बनाना है, तो माइनस से माइनस कट कर देंगे, तो 9/11। और इसी प्रकार ख में 11/-17 है, लेकिन हमें तो हर जो है धनात्मक बनाना है, तो इस माइनस को हम अंश में बदल देंगे, तो यह माइनस ऊपर पहुंचा देंगे अंश में और 17 नीचे। इस प्रकार हल कर सकते हैं। ग, -4/-19 है, इसे तो हम माइनस से माइनस डिटेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/19। और इधर घ, ये 7/-13 है, इसे हम हर में से माइनस को अंश में पहुंचा देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो यह 13 पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमारा हर है, तो माइनस के 7/13। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। क नंबर, इनके जो अंश हैं उन्हें हम धन पूर्णांक बनाएंगे। तो चलो इसे देखते हैं। तो -7/13 है,
तो इसका जो हमें अंश धनात्मक बनाना है, तो ये -7/13 है। इस माइनस को हम हर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यह -13 हो जाएगा। ख -11/19 है ये, इसमें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो संख्या है हमारी 11/19 बचती है। ग -18/23 है, इसे भी हल करेंगे तो इसे हम 18/23 है, ये जो माइनस का चिन्ह है अंश में, इसे हर में पहुंचा सकते हैं। और ये घ -19/23 है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19/23 होगा, जो कि इन्हें सभी संख्याओं के हर धनात्मक, हर तो ऋणात्मक हैं लेकिन अंश जो है धनात्मक है। जैसे कि ये -7 है, यहाँ पे ये अंश हमारा 7 है जो कि पॉजिटिव है, और इधर 11 भी पॉजिटिव है, 18 और ये 19। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इसमें जो कि हमें अंश को धन करना था, धन पूर्णांक बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? तो क को हल करते हैं। जैसे कि क -9/13 है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9/13 हमें प्राप्त होगा, जो कि यह धनात्मक संख्या है। तो इसके सामने लिख सकते हैं हम धनात्मक। और इसमें हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है कौन सी संख्याएं धनात्मक है। तो ये क धनात्मक है, और ख तो ऋणात्मक है, ख जो है ऋणात्मक है। 11/-19 जो कि ऋणात्मक है। अब ग को हल करेंगे तो ग भी इसी प्रकार का की तरह ही होगा, माइनस के 7/-23 है, और यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो ये 7/23 बचेगा जो कि धनात्मक है। और घ में ये 8/-13 है, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, इसीलिए यह ऋणात्मक संख्या होगी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 देखते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्नांकित परिमेय संख्याएं हैं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? तो जैसे निम्नांकित परिमेय संख्या ये नीचे दी हुई हैं संख्याएं, तो जैसे क -7/11 है, ख -6/-13, तो इनमें से हमें संख्याएं ऋणात्मक छांटनी है, तो हल करेंगे तो ये माइनस के 7/11 है, जो कि यह ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि इसमें माइनस से माइनस नहीं काट सकते हैं, तो ये ऋणात्मक संख्या है। ये क कंप्लीट हुआ। ख -6/-13 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 6/13 जो कि धनात्मक संख्या है, धनात्मक। ग 8/-35 यानी कि 8/-35, ये तो ऋणात्मक संख्या है, इसमें भी हम माइनस से माइनस काट नहीं सकते हैं। घ -21/, ये -23 है, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी शेष संख्या बचती है 21/23 है, जो कि धनात्मक संख्या होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे तो निम्नांकित या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। इसका जो सरलतम रूप क को हल करेंगे तो यह संख्या है हमारी -9/21,
तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 टाइम जाएगा, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम। 3 तिया 9, 3 7 21, -4 त्यों। अब इसी प्रकार हम खा को हल करते हैं। ये है ख -18/-27, तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 18/27 है, जो कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 तिया 27, 3 टाइम। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स ग हल करेंगे हम। ग में 21/-36 है। इसमें तो हम माइनस से माइनस डिटेक्ट या कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो चलिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 7 टाइम, और ये 3 से ये 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और -4 त्यों। तो इस प्रकार ग और घ को हल करते हैं। नेक्स्ट -36/64, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस तो ज्यों का त्यों रहेगा। 4 से 4 9 36, 9 बार 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो यह 16 टाइम 1664 होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलो इसे साथ ही साथ हल करते हैं। तो ये क देखते हैं सबसे पहले। इसमें है -3/4 है, इसके इक्वल दिया है, बटे में -20 है, लेकिन ऊपर हमें एक कॉलम दिया है जो कि खाली है। आगे भी इसमें दिया है, नीचे हर में 28 है, और ऊपर भी एक कॉलम खाली है। तो ये जो है 4 का पहाड़ा हम जो है 20 में देंगे तो 4 पन्ना 20 5 बार गया। तो इसी प्रकार 3 का टेबल भी हम 5 बार ही पढ़ेंगे, तो 5 15 आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आगे करेंगे हम। ये 4 का टेबल 28 में 7 बार जा रहा है, 4 7 28, तो 7 21 3 का भी 7 बार ही जाएंगे, तो 7 21 21। अच्छा इसमें माइनस है तो हम माइनस भी लगा सकते हैं। आगे नेक्स्ट ख में -5/-8 है। यहाँ पे हर में तो 24 है, और अंश में हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करना है। तो 8 का पाड़ा 24 में 3 टाइम, 8 या 24, तो 5 का भी 3 टाइम ही जाएगा, 5 या 15। अगला जो कॉलम है, अगली कॉलम को देखते हैं। अंश में 25 दिया है, इस बार हर को खाली छोड़ दिया है, तो 5 का 25 में तो 3 टाइम जाएगा, तो इसी प्रकार वो सॉरी 5 बार जाएगा, 5 टाइम, 5 25, तो इसका 8 का भी 5 बार, 8 40, 5 बार पढ़ेंगे पहाड़ा। आगे ख और ये ग में 7/-9 है, तो इसका जो -14 बटे नीचे रिक्त स्थान छोड़ दिया है, और यहाँ पे भी रिक्त स्थान छोड़ दिया है, तो ये 2 रिक्त स्थान हैं। तो 7 का जो टेबल पढ़ेंगे 14 में, दो तो 7 दूनी 14 2 बार गया, तो ऐसी 9 दूनी 18 आएगा यहाँ पे। 7 का 35 में 5 टाइम, 7 पंजे 35, तो 9 का 5 बार, 9 पंजे 45, लेकिन यहाँ पे माइनस रख देंगे, क्योंकि एक संख्या तो अंश व हर में माइनस होनी चाहिए। अब आगे घ को हल करते हैं। घ तो घ में -8 बटे नीचे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ही कॉलम रिक्त छोड़ दिया है, 4/15 है, और यह रिक्त स्थान, और यहाँ पे -16। अब हम ये 16 नहीं है, ये 16 है, 60 है यहाँ पे, इसे मैं 0 कर देता हूँ, और ये 60। तो देखिए, तो 4 का टेबल 8 में 4 दूनी 8 2 बार गया, 2 टाइम, तो ऐसे ही 15 का हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 15 दूनी 30 आना चाहिए। और ये संख्या हमारी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अंश को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे भी माइनस चिन्ह आना चाहिए।
आगे 15 का टेबल 60 में 4 टाइम गया, 15 चौक 60 4 बार गया, तो ऐसे ही 4 का टेबल 4 चौक 16 आना चाहिए यहाँ पे, और ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो क है वो 2/5 है। इसके समतुल्य हल भी करते चलते हैं। 2/5 के समतुल्य 3 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, बटे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। इस प्रकार हम 3 संख्याएं और लिख सकते हैं। या तो इक्वल लगा दीजिए या कॉमा का भी निशान लगा सकते हैं। ख, इसमें ख दिया है 7/-11। इसके समतुल्य 3 परमेय संख्याओं को लिखिए। तो ये जो है 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, कॉमा लगा लेते हैं। 11 दूनी 22, माइनस 11 तिया 33 कर दें, और 11 चौक 44। तो इस प्रकार हम ख को भी कंप्लीट करते हैं। ग में -8/-5 है। तो इसे 8 दूनी 16 माइनस, और यहाँ पे चलो 8 तिया 24, 8 चौक 32। यहाँ पर सब पे माइनस लगा देता हूँ मैं। 5 तिया 15 है, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 तिया 15 आएगा, और 5 चौक 20। अंश और हर में दोनों में माइनस है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है, जो कि इस एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के साथ आज हम अपने इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।